बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं लोग। माँ यशोदा कहती हैं कि बछड़े खोल देता है, ठीक ही तो करता है। नहीं नहीं, इतना ही नहीं, मटकी भी फोड़ता है। और मैया बछड़े खोलता है कैसे? क्वचित समय क्या है माँ? मैया हम लोगों को जब दूध दूहना होता है ना, उसके थोड़ी देर पहले ये जाता है और लाला बछड़न को खोल देता है। जब हम दोहनी लेकर के दूध निकालने जाती हैं तो गायें लात मारती हैं, तो ऐसे ठेंगा दिखाता है, ठहाके मार करके हंसता है। अच्छा देखिए कितनी सुंदर झांकी है ये, कितनी सुंदर झांकी है ये। भगवान माँ यशोदा का आंचल पकड़े हुए ऐसे छिपे, ऐसे माँ यशोदा नीचे की तरफ देखती, लाला तू चोरी करने लगा, तो ऐसे पल्लू से ढक लेता है। नाना प्रकार से शिकायत करती है, भैया कैसे कहूं, इतना ही नहीं कैसे कहूं। एक कहती है कि हमारे घर में पूर्णमासी की कथा है रही थी, लाला पंजीरी घर में भूने हैं और फिर अड़ोस पड़ोस में खुशबू न जाए उसमें, पता नहीं कहाँ से निकला पंजीरी की खुशबू, चूरमा की खुशबू इससे मिली, वो आ गया, बोला काकी मुंह को भोग लगा। मैंने कही लाला जय जय की भोग लग जाए फिर अपने लाला को खिलाऊं। अच्छा कौन से जय जय? काकी दे नहीं, ठीक नहीं होगा, ऐसे हाथ करके मुझसे बोला। मैंने कहा अच्छा नहीं दे रही, क्या करेगा? तो सच कहूं मैया कुत्तन के दो पिल्लन को पकड़ करके ले आया, शालिग्राम के सिंहासन में बिठा करके कहता, ले मैया शालिग्राम आ गए, लगा भोग। एक कहती है कि मैया मुंह को तो लाज लगे, कैसे? शादी की सालगिरह थी, अब सोचे कि अच्छा हर धर्मात्मा परिवार में कुछ ऐसा उत्सव होता है तो भगवान का जरूर ध्यान पूजन कुछ न कुछ तो करते ही हैं। ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह तो बहुत हाई फाई आजकल फैमिली में अब होने लगा है, संस्कार वाली फैमिली में होता है, आप जैसे फैमिली के लिए नहीं है, जिनका सब कुछ बढ़िया सबरा हुआ है। तो सोचते चलो सत्यनारायण जी की कथा हो जाए, रुद्राभिषेक हो जाए। वैसे मैं तो नहीं मानता इस चीज को। भगवान की कृपा विलासिता को पा करके जीव जब धर्म से परे हो, भगवान से परे हो, धर्मा विरुद्ध आचरण समाज के अंदर हो, तो जरूर जब पतन का समय आता है तभी ऐसे होता है। और आजकल ऐसा संस्कार हो गया है ना कि देखिए टॉकीजों में हजारों करोड़ से बनी हुई पिक्चरों में जगह नहीं मिलती है बैठने, छाए हुए हैं। कोई कह दे कि पिक्चर देख करके समाज में कोई सुधरा है? कीमत नहीं है ना धर्म के प्रति, कीमत नहीं है ना उस परमात्मा ने जो दिया है उसके प्रति। समय का चक्र है, समय बदलता है। आज जिसके पास है तो वो अगर उस समय को पा करके ये इतरा जाए कि हम ऐसे कि ऐसे रहेंगे तो वो भूल है।
वो भूल है, वही उसकी भूल है। आज कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी में बैठा हुआ है तो ये समझे कि हम ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। समय किसी का ऐसा, किसी के उलाहना की बात नहीं है। इस संसार में कोई भी प्राणी, किसी का भी समय सम नहीं चला है। उतार चढ़ाव, हानि लाभ, यही तो जीवन का चक्र है। तो आज जो बैठ गया वो सोचे कि हम कर ले जो करना हो, तो कल ऐसी भी स्थिति आएगी कि आज जो तुम्हारे पीछे इतना जय जयकार हो रही है, कल को कोई नहीं होगा। आज कर लो। तो ये समय का चक्र है, बदलता है। इसलिए इस संस्कार को सीखो, समाज के हो और समाज के बीच में रहना सीखो, परिवार के हो और परिवार को अपना बनाना सीखो, तभी इस जिंदगी की कीमत है, तभी इस जिंदगी की कीमत है। जाना तो सबने है, पर जाना सबने है इस बात को मानो, यही जिंदगी का श्रृंगार है। यही जिंदगी का श्रृंगार है। गोपिकाएं अहं शून्य गोपी विमत भक्ति इंद्रिय रसम, 10 इंद्रियों से गोविंद के रस तत्व का, उस अमृत सुधा रस तत्व का पान कर रही है। लाला जय जय है जाएगी, फिर अपने लाला को प्रसाद दो। अब मेरे प्रभु, अच्छा हमसे बड़ा जय जय कौन है? मोकुंदो तो डांट लगाई बड़े जोर से। अच्छा आंख, अब छोटा सा बच्चा अगर आपको आंख दिखाएगा तो क्या करे? बस अभी देती हूं तेरे थपड़े का। तो वो क्या किया कि अच्छा बताता हूं, अभी आज बताऊंगा काकी, जा रहा हूं। और किया क्या? रात के सोते समय खिड़की से लाला आता है और काकी की चोटी को काका के दाढ़ी से बांध करके खटिया की पटिया में बड़े तेज से लठ मारा और कूद गया। नींद जब तक खुलती दोनों की, तो काका की जो दाढ़ी है काकी की चोटी से जुड़ी हुई थी। अंधेरा था तो काका अपनी दाढ़ी खींच रहे हैं, काकी अपनी चोटी खींच रही है। काकी अपनी चोटी खींच रही, काका अपनी दाढ़ी खींच रहे हैं। अरे छोड़, कैसे कर रही है? अरे छोड़ो ना, कैसे कर रहे हो? मेरी चुटिया क्यों पकड़े हो? अरे भाग्यवान, तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी दाढ़ी तो छोड़। अब वो अपने को खींचे, वो अपने को खींचे। अब दाढ़ी चोटी से थोड़ी छोटी होती है और काकी ने दाढ़ी को, चोटिया को बढ़िया से पकड़ लिया, तो काका की सारी दाढ़ी काकी की चोटी पे आ गई। शिकायत कर रही है मैया से। माँ यशोदा गोपिकाओं की शिकायत को सुनकर के लाला से पूछती हैं, लाला लाला तू चोरी करने लगा? अरे मैया सौगंध खाए के कहता हूं, मैया सौगंध खाए के कह रहे हो। मैं तो ये ना जानू कि इनको घर कौन सी गली में है। सत्य कहता हूं मैया, चोरी करने की तो बात ही छोड़ो, ये पता नहीं कहां से सीख सीख करके आई। गोपिकाओं का उलाहना मिलने का एक बहाना था। एक बार भगवान ने ब्रज रज खाई। राम जी ने अयोध्या के रज में स्नान किया और मेरे गोविंद ने ब्रज के रज को खाया। दोनों में फर्क कितना था। सबने शिकायत की, माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर के सब आए। एकदा रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृतं भक्षते
तवानि मात्रेण्यवधे। ब्रज की रज की महिमा भी बड़ी महान है। रमण रे रमण रे तलेट्यो नहीं कियो न जमुना पार। रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। ब्रज को तत्व महान। ये अविद्या दूरी का एक ही कारण है। भैया पता नहीं बहुत खींच रही है आवाज, पता नहीं क्या, थोड़ा सा बढ़ाओ। नहीं बढ़ी, कुछ करो, बहुत खींच रही है आवाज, इसकी थोड़ा सा कुछ करो। श्री राम श्री राम। शुरू में तो बिल्कुल ठीक था। श्री राम श्री राम। रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न जमुना। ब्रज की रज की इतनी महिमा है। मां यशोदा कान पकड़ करके गोविंद को कहती, लाला तेने माटी खाई? ना ना मैया मैंने नहीं खाई। मधुमंगल ने कही कि मां मोह फाड़ो, अगर खाया होगा ना तो जीभ लाल जरूर होगी। और मैया ने कहा लाला मुंह फाड़। जैसे भगवान ने मुंह खोला, मां यशोदा क्या देखती? मां यशोदा क्या देखती? भगवान के मुख में वो विराट रूप, हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के बीच में ब्रजमंडल, उस ब्रजमंडल के बीच में नंद बाबा का महल, उस नंद बाबा के महल के बीच में मां यशोदा खड़ी हैं और स्वयं भगवान का कान पकड़े हुए मुंह फाड़ रही। ये दृश्य भी मां यशोदा देख रही। आंखें मीड़ती हैं कि मैं सपना देख रहा हूं, कोई सपना देख रही हूं या हकीकत है। अरे नहीं नहीं, मेरा लाला तो ऐसा साधारण नहीं है, ये तो परम ब्रह्म है। और भगवान ने सोचा मैया अगर भगवान मान ली तब तो कल्याण हो गया। भगवान का कलयुग में कल्याण वैसे ही है। कलयुगी जीव भगवान का कल्याण करने में छोड़ते नहीं, कसर ही नहीं करते। भगवान है फायदे के लिए, भगवान है फायदे के लिए। धर्म का सहारा लो, खूब गलत करो। भगवान है फायदे के लिए। झंडा उठाओ, भगवान का नाम लो। भगवान है फायदे के लिए। भगवान संस्कार के लिए नहीं रह गए हैं कलयुग में, भगवान कलयुग में फायदे के लिए हो गए। आप जैसे भोले भाले लोग, बस यही होता है ना कि वो तो बड़ा धर्मानुरागी है, चलो चलो, पर हकीकत क्या पता कि आज धर्म का कितना बड़ा पतन कर रहे हैं। यदा देवे सुवेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु। संतोष, इसको थोड़ा सा और ऐसे नजदीक करो, मेरी आवाज खींच रही है। दो लोग आ जाओ, या तो इसको टेबल को इधर करो, कुछ करो ऐसा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धर्म एक सहारा है। मां यशोदा ने कहा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मां यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला तो भगवान है, और प्रभु ने सोचा अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो मेरा कल्याण हो गया। आया तो था
ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, और भगवान मान ली तो बिठा देगी कहीं ले जाकर के अलमारी में। सबके घर में अलमारी नहीं तो बैठे, मौका लगा तो थोड़ा सा मिश्री का भोग लग गया, नहीं बैठे रहो। दुनिया करती है इतना तो हम भी करने लगे। आत्मा में हाथ रख करके पूछो कि जिसकी कृपा विलासिता से हमारा ये जीवन खुशहाल है, उसके प्रति मेरे जीवन का त्याग कितना है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है। जब इस अंतःकरण में आत्मा में हाथ रख करके पूछोगे तो सारा जवाब अपने से देगा। मैं निवेदन करता हूं, किसी इंसान कोई भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक ही है। इस दुनिया में परमात्मा एक ही है और उस पर विश्वास करो। ना तो कोई धर्म ये कहता, किसी भी धर्म में ना तो हिंसा को बढ़ावा है, ना किसी धर्म में अनीति, अन्याय, अनाचार करने को बढ़ावा है, ना किसी धर्म में ईमान खोने को बढ़ावा है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो धर्म के धर्मावलंबी हैं, उन्होंने धर्म का इतना पतन कर दिया है कि धर्म का निर्वहन करने वाले को पता ही नहीं है कि धर्म है क्या, धर्म है क्या, कैसे चले हम। और इन्हीं तीन वस्तुओं के संचालन से धर्म चलेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन्हीं तीनों वस्तुओं पर जब हम विजय पाएंगे तो अपने आप ही धर्म अपने आप हमारे जीवन में निवास करने लगेगा। किसी भी धर्म में इसको बढ़ावा नहीं है। मैं कुरान मजीद के आयत नंबर 17 सूरा 7 को पढ़ा है, बता रहा हूं। लिखा हुआ है काम के बारे में, ऐ अल्लाह, बेहयाई करने वालों को, ऐ परवरदिगार, या बेहयाई करने वाला मानव मात्र परवरदिगार का नहीं हो सकता है, बेहयाई करने वाला जीव अल्लाह का नहीं हो सकता है। पर आज बेहयाई हो रही है। सूरा नंबर 24 की आयत 30 में है, ऐ मोहम्मद, इन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। क्या मतलब है? किसी के बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके मत देखो। ये कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं आप। ऐ मोहम्मद, अपने उन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को वो नीची करके रखें, अपनी सरबगाहों को वो काबू करके रखें। जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं। अब देखिए कि कितना पालन हो रहा है। दिन भर चिल्लाने वाले कितना धर्म का पालन कर रहे हैं। सूरा नंबर 24 के आयत 2 में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा सऊदी अरब में कि जो सजा होती है वो चौराहे में दी जाती है, वो कुरान मजीद के अनुसार देते हैं। बदकरी करने वाले को सजा चौराहे पर दो, ताकि आगे आने वाली जो दुनिया है, जो पीढ़ी है, वो देखे कि बदकरी करने वाले को, इस बदकरी करने वाले की इस तरह से मौत होती है, ताकि उस सजा को देख करके दूसरा कोई गुनाह करने की जरूरत न कर सके। ऐसी सजा दो, इस स्थान पर सजा दो। ये कुरान मजीद का बोल है। क्यों? क्योंकि अगर समाज में कोई अनीत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, भरे चौराहे में जब सजा दी जाएगी उसको, तो आगे आने वाली पीढ़ी उसके कर्म को देखकर, बुरे कर्म को देख करके थर्राएगी, बुरे कर्म को देख करके थर्राएगी। तंगी में भी सूरा नंबर 3 के आयत नंबर 34 में है कि ऐ मानव मात्र, ऐ इंसान, तंगी में भी यानी गरीबी में भी माफी को अपनाओ।
परवरदिगार की कृपा से जब तुम्हें धन वैभव मिल जाए तो भी माफी को अपनाओ, क्योंकि माफी मानव का श्रृंगार है। और जिसके जीवन में माफी नहीं है वो परवरदिगार का नहीं हो सकता। अब सोचिए कि अपने आप को मुसलमान कहने वाले वो इसका कितना पालन कर रहे हैं। लाइव भी चल रहा है, सुन भी रहे होंगे, कोई तर्क भी कर सकते हैं, अगर खोलेंगे तो पढ़ेंगे, कोई ऐसी वैसी बात तो कर नहीं रहा। सूरा नंबर 7 के आयत 102 में है कि समाज का शैतान अगर तुम्हें उकसाता है, अगर कोई समाज में दुष्ट अनैतिक कर्म कर रहा है ना, तुम्हारा कोई अपमान कर रहा है, तुम्हें शैतान कोई उकसा रहा है, तो उसके साथ भेद मत करो, यानी उससे लड़ो नहीं, उससे झगड़ो नहीं, परवरदिगार के शरण में जाओ, परवरदिगार के शरण में जाओ। वो परवरदिगार उस शैतान को सजा देगा। आपको ये बता इसलिए रहा हूं कि जहां इतना बड़ा फर्क समझते हैं ना, फर्क है कहां? वही वो एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। पर आज धर्म का किस तरह से पतन है, धर्म के नाम पर आज कितनी ठगी है, धर्म के नाम पर आप जैसे भोले भालों को कितना गुमराह किया गया है कि स्वयं पता नहीं है कि हम अपने धर्म को कैसे इसका निर्वहन करें। यही तो कलयुग है। क्रोध के लिए बताया गया है, जिस क्रोध को कहते हैं ना, कुरान मजीद के सूरा नंबर 144 में, यदि कोई व्यक्ति किसी इंसान के लिए गुस्सा ना करे बल्कि ऐसे तरीके से उसे जवाब दें जो उसके तवज्जो के लिए, जो उसकी काबिलियत के लिए उपयुक्त हो, उसी की एक कहानी है। मोहम्मद साहब के ऊपर एक बुढ़िया जो है, हिंदू बुढ़िया, इस मतलब ईर्षा बस वो निकलते थे तो उसके ऊपर कूड़ा डालती, उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, तो वो गुस्सा नहीं करते थे, कूड़ा रोज फेंकती थी, वो चले जाते थे कूड़ा डाल करके। जब वो बहुत दिनों तक कूड़ा, उनको अपने घर का झाड़ू लगा करके मोहम्मद साहब के ऊपर कूड़ा फेंकती थी और वो कहते नहीं थे कुछ। अंत में जब उसने कूड़ा डालना बंद कर दिया तो मोहम्मद साहब जाते हैं उस बुढ़िया के यहाँ, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, माई मैं इसलिए आया हूँ कि आज 2 दिन से आप कूड़ा नहीं डाल रही थी, मैंने देखा आपकी तबीयत तो ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है। ये है मुसलमान का धर्म। किस कुरान को मानते हो, किस मस्जिद को मानते हो, किस भागवत को मानते हो, किस गीता को मानते हो? कौन कहता है, कहां लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करो, ठगी करो, विशेष बन जाओ? मैं नहीं मानता हूं। और ऐसे लोगों को आजकल ना लोग कुछ हे दृष्टि से देखते हैं, हर जगह है, आप जैसे लोग भी नहीं हैं। और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं। आपको समझ में आ गया ना कि जो फर्क समझते हैं वो कहां है? किसी भी धर्म में इस तरह का वो नहीं है। सिर्फ फर्क है धर्म का संचालन करने वालों ने जिस तरह से दुनिया को गुमराह करके मानव के अंदर इंसानियत नहीं जाहिलापन भर दिया गया है। कोई बाहर की बात नहीं करता। आइए प्रसंग पर चले। तो भगवान सोचते हैं इस युग को देख करके कि मैया ने अगर भगवान मान करके बिठा दिया अलमारी में तो कल्याण हो जाएगा। तो वैष्णवी माया को प्रेरित करता है। माँ यशोदा ने जैसे ही वैष्णवी माया प्रेरित हुई, माँ यशोदा को लगा जैसे मैं स्वप्न देख रही। अरे लाला तोरी मोह पे मैंने क्या क्या नहीं देखा। ये भगवान की कृपा है। वैष्णवीं व्यतनोत्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। और पुनः पुत्र के प्रति माँ यशोदा का स्नेह है
उमड़ता है, लाला को उठाती हैं, गोदी में लेती हैं, चुम्बन लेती हैं, दुलार करती हैं। आइए इसी भाव से कथा में आगे चलते हैं। और उसके पहले ये आयोजन जो चल रहा है, अब आज कल और परसों, तो आज का समय तो बीत रहा है, 2 दिन का समय और है। और आप सबके सहयोग से बहुत ही सुंदर आयोजन होली के पावन अवसर पर होता है। इसी में सहयोगार्थ हमारे आदरणीय श्री रमाकांत जी शुक्ला कुबरी आदरणीय की ओर से इस कथा के लिए 501 रुपए का सहयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। श्री गंगा ट्रेडर्स करौंदी के प्रोप्राइटर आदरणीय गंगा प्रसाद जी साहू करौंदी, आपकी ओर से 5100 रुपए का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। आदरणीय श्री बाबूलाल जी साहू करौंदी, आपकी ओर से 200 रुपए का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। बहन मोना गुप्ता कुबरी, मोना गुप्ता की ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी साहू कुशियारी, आपकी ओर से इस आयोजन के सहयोग में 2100 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। आदरणीय श्री सत्यजीत जी शुक्ला कुबरी, आदरणीय शुक्ला जी की ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां शुक्ला जी के लिए। आदरणीय श्री लल्लू प्रसाद जी पथरौही सरपंच साहू जी की ओर से 5100 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार तालियों से आप सभी आदरणीय जनों का स्वागत करें। साथ ही साथ जिन्हें भी सहयोग करना है, क्योंकि आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से यह पावन अवसर आप सबके बीच में हर वर्ष आता है, तो ऐसे ही आता रहे और इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सभी सहयोग करें। जिन्हें भी सहयोग करना है, आप कमेटी के सदस्यों के पास अपना सहयोग राशि जमा करके अपना नाम लिखाएं। आपका नाम यहाँ से बोला जाएगा। आइए एक जोरदार जयकारे के साथ हम सभी ठाकुर जी के चरणों में चलते हैं। बोल बाके भी हरिलाल की। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो